हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 20 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है प्रेजेंट से, जहां पर जियोन आया था चीट उठाने। ल्यूहा ये देखकर सोच रहा था अगर ग्रुप 8 का लीडर वो है तो इसका मतलब बैठता है कि स्प्रिंग क्लान का उत्तराधिकारी चोटिल हो गया है। वो सभी परफेक्टली समझ गए हैं आखिर सेकंड टेस्ट का मीनिंग क्या है। और जैसा कि मैंने सोचा था, इस बार के पार्टिसिपेंट्स डम नहीं है। जियोन फिर जाकर चीट उठाता है और किस किस के बीच में मैच होना है डिसाइड हो जाता है, पर हमें पता नहीं जाता कि आखिर किसके खिलाफ किसका मैच है। ल्यूहा फिर कहता है जबकि तुम लोगों ने फेयरली टेस्ट के लिए तैयारी करी है, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों की जीत हो। उसके बाद जब चारों नीचे उतर रहे थे, जियोन ग्रुप 6 के लीडर को देखता है और उसे उसकी आंखें काफी जानी पहचानी लगती है। नैनो उसे स्कैन करो, और नैनो स्कैन करके बताता है कि यही वही मास्क वाला लड़का है। फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उसके बाद सेकंड टेस्ट राउंड 1 की शुरुआत होती है, ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 3। ल्यूहा कहता है जो टीम दूसरी टीम को सप्रेस कर देगी उसकी ही जीत होगी। ग्रुप 1 का लीडर मुयो ने डायगोनल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और ग्रुप 1 बड़ी आसानी से ग्रुप 3 को हराकर जीत हासिल कर लेती है और ग्रुप 3 सरेंडर कर देता है। ल्यूहा सोच रहा था ऐसा नहीं था कि ओपोनेंट काफी कमजोर था, पर फिर भी इस बैटल में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। उसके बाद राउंड 2 होती है ग्रुप 2 वर्सेस ग्रुप 4, जिसमें ग्रुप 4 की जीत होती है। अब अगली बारी है जियोन की टीम ग्रुप 8 की। फाइनली हमारा टर्न आ ही गया, पर वो सभी पूरा ही डिमोटिवेट हो चुके हैं। क्या तुम लोग नर्वस हो? मुझे पता है तुम सभी काफी एंग्जियस हो, क्योंकि लीडर अचानक ही चेंज हो गया है और मैं खुद भी काफी नर्वस हूँ। पर अगर हम यहाँ पर नहीं जीते तो हम एकेडमी से निकाल दिए जाएंगे, और एकेडमी से अभी निकलने बहुत जल्दी हो जाएगी। हमें इस टेस्ट को पास करना ही पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा मैं गुस्सा हूँ। मैं किसी ऐसे से हारना नहीं चाहता जिसने हमारे आगे प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश करी है। हमारे लीडर के ऊपर डरपोक की तरह हमला करना ये मैं मान नहीं सकता। अगर तुम भी मेरे जैसा ही सोचते हो तो फिर हम यहाँ पर हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहूँगा, चलो जीत कर आते हैं। ल्यूहा सोच रहा था तो फिर उसे कैडर्स को एनकरेज करना भी आता है, पर कोई गारंटी नहीं है कि एनकरेजमेंट से जीत मिल जाएगी। शायद हमें जल्द ही पता चल जाएगा उसमें पैंथर की एबिलिटी है या फिर एक बिल्ले की। उसके बाद मैच शुरू होती है और जियोन का ओपोनेंट है वॉन्ड्यू और उसका ग्रुप 5। वॉन्ड्यू सोच रही थी मैं चाहती थी कि मैं ग्रुप 8 के खिलाफ ही लड़ूं, पर मुकेम के लीडरशिप में उत्तराधिकारियों के लड़ाई में तुम्हारा होना शोभा नहीं देता। यहाँ से एकेडमी छोड़ना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसके बाद बैटल शुरू होती है और जो नैनो को जल्दी से ऑगमेंटेड रियलिटी एंड स्ट्रेटेजी ट्यूटोरियल को एक्टिवेट करने को कहता है। इसकी मदद से जियोन को ग्रुप 5 की स्ट्रेटेजी समझने में काफी आसानी होगी। वॉन्ड्यू फिर अपने ग्रुप के एरो फॉर्मेशन में लाती है, जो देखकर जियोन अपने ग्रुप को वेज फॉर्मेशन में लाता है। ल्यूहा ये देखकर सोच रहा था आखिर वो इतना स्टूपिड फैसला कैसे ले सकता है। वेज फॉर्मेशन एक यूजलेस फॉर्मेशन है अगर टीम का लीडर वीक हो तो। अगर उसे राइट गार्डन ने मार्शल आर्ट्स भी सिखाई है, पर फिर भी टेक्टिक काफी खराब है। कहीं मैं ये सब सोचकर ये तो प्रूव नहीं कर रहा कि मैं उसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वॉन्ड्यू फिर हमला करते हुए कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सच्चे उत्तराधिकारी के खिलाफ लड़ने की। और जैसे ही वॉन्ड्यू हमला करने बड़े जोश से आगे बढ़ती है, जियोन उसके हमले को डिफेंड करता है। वो मेरे 10 स्टार्स को डिफेंड कर पाया है, और ये देखकर ल्यूहा भी पूरा हैरान था। जो सोच रहा था मेरी नेगुंग अभी भी वॉन्ड्यू से काफी कम है, पर मेरी वर्गोंग टीचर के लेवल पर पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर अपर हैंड मेरा ही है। वॉन्ड्यू सोच रही थी मैं पीछे खिसक रही हूँ। अगर मैंने अभी फॉर्मेशन को चेंज नहीं की तो पीछे जो कमजोर हैं वो जल्दी से टूटना शुरू हो जाएंगे। आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रहा है? वॉन्ड्यू इसलिए जल्दी से फॉर्मेशन को चेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में लाती है, जो देखकर जियोन की टीम भी फॉर्मेशन चेंज करके फॉर्मेशन नंबर 3 में लाती है। वॉन्ड्यू सोच रही थी फॉर्मेशन नंबर 3, क्या तुम्हें लगता है तुम ग्रुप 1 के फॉर्मेशन को यूज करके जीत सकते हो? तुम्हारी नेगोंग तो अच्छी है, पर तुम्हारी टैक्टिक्स काफी टेरेबल है। वॉन्ड्यू फिर फॉर्मेशन 6 का ऑर्डर देती है, और वो सोच रही थी जियोन मेरे नेगोंग के सामने टिक नहीं सकता। पहले मैं उसके टीम के फॉर्मेशन को मेरे टीम के फॉर्मेशन वेज की मदद से तोड़ दूंगी बीच में से, और जब वो अपने टीम से अलग हो जाएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। फिर जैसे वॉन्ड्यू अपने टीम को लेकर आगे बढ़ती है, जियोन की टीम फॉर्मेशन बदलकर पिंसर मूवमेंट का इस्तेमाल करती है, जो देखकर ग्रुप 5 के कैडेट्स काफी पैनिक कर जाते हैं। वॉन्ड्यू कहती है पैनिक मत करो, तैयार हो जा बोथ साइड अटैक के लिए। तभी जियोन कहता है अभी कभी फॉर्मेशन 2 का यूज करो। वॉन्ड्यू सोचती है नंबर 2 यानी एरो फॉर्मेशन। ग्रुप 5 के कैडेट्स ये सुनकर बिल्कुल फ्रंट पर आ जाते हैं, पर जियोन की टीम एरो फॉर्मेशन नहीं बना रही थी। वॉन्ड्यू सोच में पड़ गई थी आखिर जियोन करना क्या चाह रहा है। जियोन की टीम फिर उन्हें एरो के बदले सर्कल में घेर लेती है। वॉन्ड्यू समझ आती है कि फॉर्मेशन नंबर बस एक ट्रिक था, और लीडर बनने के बाद जब जियोन कहता है कि मैंने फॉर्मेशन के समय कुछ सोचा था, तब उसने इसके बाद करी थी। हम फॉर्मेशन नंबर्स को यूज करेंगे जो कि दूसरे ग्रुप ट्रेनिंग के दौरान करते हैं, और हम इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ ही करेंगे। मैं जब चेंज कहूँगा फॉर्मेशन नंबर्स को चेंज कर देंगे। प्रेजेंट में वॉन्ड्यू गुस्से में सोच रही थी आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये खेल खेलने की।
जियोन फिर टीम को ऑर्डर देता है उन्हें सप्रेस करने की और वॉन्यू की टीम डर के हमारे सील्स को छोड़ देती है, जो देखकर वॉन्यू और भी गुस्सा हो जाती है। पर अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी टीम हार मान चुकी है। वॉन्यू सोच रहे थे अगर मैं हार गई तो लोग मुझ पर हंसेंगे, तो मैं यहाँ पर हार नहीं सकती। इसलिए वॉन्यू गुस्से में जियोन के ऊपर फियर स्लैश का इस्तेमाल करने जाती है, जिसे कि जियोन पहले रोकता है और फिर हमला करके वॉन्यू का दाहिना हाथ काट कर अलग कर देता है, जिसकी वजह से वॉन्यू दर्द के मारे चीख रही थी। इंस्ट्रक्टर जल्दी वहीं पर आ जाते हैं, उसे पकड़ते हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे थे ब्लड को रोकने की और वॉन्यू को शांत रहने को कह रहे थे। जियोन वहीं पर सोच रहा था क्योंकि एक प्रॉपर स्वॉर्ड नहीं इसलिए ये सब हुआ। मैंने वॉन्यू के स्वॉर्ड मूवमेंट को रोक दिया था फिर मूवमेंट का इस्तेमाल करके, पर लास्ट में मेरा फर्स्ट मूव इनकम्प्लीट ही रह गया। जैसा कि मुझे पहले ही लगा था, हर स्वॉर्ड कितना ही कैपेबल क्यों ना हो उसकी एक लिमिट होती है। यानी जियोन दुखी नहीं हो रहा था कि उसने वॉन्यू का हाथ काट दिया है, उसे तो दुख हो रहा था कि वो अपना मूव पूरा नहीं कर पाया। फिर उसके बाद ग्रुप 8 और जियोन को विजय घोषित किया जाता है। ग्रुप 8 के कैडेट्स परफॉर्मेंस से बहुत ही खुश थे। लिवा सोच रहा था उसके लिए 7 बटरफ्लाई कनेक्शन को यूज करना, उसके पास अभी भी नेगोंग काफी कम है और समझ भी, पर अगर हम सिर्फ मूवमेंट के ऊपर ही ध्यान दे तो ये लगभग सियोमेंग के लेवल का था। आखिर उस बेवड़े ने उसे ये सब क्या सिखा दिया है? नहीं, मुझे नहीं लगता सियोमेंग की टीचिंग की वजह से वो ऐसा कर पा रहा है। वो इन 21 दिनों में हर एस्पेक्ट से अनबिलीवेबली इंप्रूव हुआ है। अमेजिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज एंड वॉन्यू का हाथ काटने का हिम्मत। वो सच में हेवन से आया हुआ कोई जीनियस है। अगर मैं उसे सियोमेंग से पहले अपना स्टूडेंट बना लेता, नहीं यह नहीं हो सकता क्योंकि मैं एकेडमी का ओनर हूँ और मुझे लग नहीं रहा है कि जियोन को जैसा बहुत ही खुशी मिली होगी। यहाँ पर वो मास्क वाला लड़का सोच रहा था उसने साउंड क्लान के कैंडिडेट वॉन्यू को हरा दिया है। वो अभी तक अपने मार्शल आर्ट्स को छुपाता हुआ आया है। मुझे ये बात याद रखनी पड़ेगी क्योंकि उसने सबको दिखा दिया आखिर उसकी क्षमता कितनी है। उसके बाद उस मास्क वाले लड़के का टीम का मैच भी आ जाता है, यानी ग्रुप 6 वर्सेस 7। पर उसे चलने में काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि कल जब जियोन ने उसके ऊपर हमला किया था जंगल में, तब वो उसे पूरी तरह डॉज नहीं कर पाया था। मुझे लगा था मैंने सही से डॉज कर दिया है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसने कुछ ऐसा कर दिया होगा मेरे टीम के साथ। उसने उस समय का इस्तेमाल करा जब मैं नहीं था और सबके पैरों की कंडीशन काफी खराब कर दी, जिसकी वजह से मेरी टीम अभी ठीक से चल भी नहीं पा रही है। तुम अभी तक सबको धोखा देने में कामयाब हुए हो। यहाँ पर ग्रुप 7 सोच रही थी ग्रुप 6 का सभी लंगड़ा रहे हैं उनके लीडर को छोड़कर, तो हमें उन्हें इजीली हरा देना चाहिए। और हमें नहीं पता कि ये सब किसने करा है, पर जिसने भी करा है बहुत अच्छा करा है। उसके बाद दोनों टीम सामने सामने आ जाती है। ग्रुप 6 के कैडेट सोच रहे थे हमारे से पैरों की हालत की वजह से हम कुछ कर भी नहीं सकते। मास्क वाला लड़का फिर एरो फॉर्मेशन तैयार करता है, जो देखकर ग्रुप 7 का लीडर हंस रहा था क्योंकि वो सभी लंगड़ा रहे हैं तो ऐसा फॉर्मेशन का क्या फायदा। उसके बाद दोनों टीमें आगे बढ़ती है हमला करने। मास्क वाला लड़का सबसे आगे था और वो जाकर ग्रुप 7 के लीडर पर हमला करता है। पहले वो उसका सेल उड़ा देता है और फिर उसके पेट के अंदर एक स्वॉर्ड घुसा देता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।